हेलो दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और दोस्त, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। तो दोस्त, क्वेश्चन पूछ रहा है अब आपसे कि न्यायाधीश। दोस्त, एसएससी बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो जी.सी. हिल्टन हो जाएगा, यानी कि एक अंग्रेज था उस समय भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्त, जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं, इनका नाम हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे, इनके वजह से इन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया था, याद रखना। क्वेश्चन है किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया, यानी कि काला कानून के नाम से जानते हैं। तो दोस्त, जो 1919 का रोलैट रोलैट एक्ट था, इसको कहा गया है बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। क्वेश्चन कहता है अगला कि डंडा फौज का गठन किसने किया था। तो दोस्त, इसका जो गठन किया था चमनदीप, जो कि पंजाब में किया गया था, चमनदीप पंजाब। क्वेश्चन है कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्त, जो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी, इनका नाम हो जाएगा दयाल दास। याद रखने लायक क्वेश्चन होगा, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास जी ने की थी। क्वेश्चन अगला कहता है कि छठा है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था। तो दोस्त, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा किसे सुनाई गई थी। तो दोस्त, खुदीराम बोस को सुनाई गई थी। लगभग इनकी उम्र 17.5 वर्ष थी। क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था। और दोस्त, किसने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। तो दोस्त, हम बताते चलेंगे। क्वेश्चन कहता है इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो दोस्त, केसर हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी, उनका नाम हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना। क्वेश्चन है आठ आठ गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्त, गदर पार्टी की जो स्थापना थी, लाला हरदयाल और काशीराम और सोहनलाल भाकना का भी नाम इसमें आ जाता है। तो याद रखना, 3 नाम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, काशीराम और सोहनलाल भाकना का नाम सामने आता है। क्वेश्चन है 8वां कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो दोस्त, इसके जो संस्थापक हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। और आपको बता देना है इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, ये किसमें विभक्त हुआ। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हो जाएगा, इसमें नरम दल और गरम दल में बदल गए थे, यानी कि दोनों आपस में, जो कुछ लोग थे आधे नरम दल में चले गए और कुछ गरम दल में। क्वेश्चन 11 है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो बदरुद्दीन तैयब जी। और यह क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सबसे पहले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहे हैं कांग्रेस के। तो दोस्त, जॉर्ज यू लेकर के एक व्यक्ति हो जाएंगे, जॉर्ज यू लेकर के लिख के आता है दोस्त, याद रखना। क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो दोस्त, शिवाजी हो जाएंगे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। क्वेश्चन याद रखना। 13वां क्वेश्चन है कि शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे। तो एक चौथाई होगा 1/4, चौथ हो जाएगा, और सर देशमुखी था 1/10 भाग। तो याद रखना दोस्त, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि शिवाजी द्वारा लगाए गए कर चौथ और सर देशमुखी हो जाएगा, किसने कितना लिया जाता था।
तो सर देशमुखी इसमें याद रखना, सर से हटा दीजिएगा, देश इसमें बीच में आ जाए तो 1/10, चौथ का मतलब 1/4 हो जाएगा। ऐसे याद रख लेना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन कहता है लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो दोस्त ये जहांदर शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख। क्वेश्चन कहता है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो दोस्त इसे रंगीला इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह शायरी लिखता था रंगीला नाम से। मोहम्मद शाह रंगीला इसका नाम हो जाएगा। और इसको पकड़ के भेज दिया था अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद, और 1858 में इसकी रंगून में ही मृत्यु हो जाती है। 1857 की क्रांति में इसे पकड़कर रंगून भेज दिया, वहाँ पर इसने शायरी वगैरह कुछ लिखी होगी। उसके बाद 1858 में इसकी मृत्यु हो जाती है मेरे प्यारे भाई। तो क्वेश्चन अगला है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो नादिर शाह को कहा गया है। और दोस्त ये वही नादिर शाह है जो शाहजहाँ के मयूर जड़ित यानी कि जो सिंहासन था उसमें हीरा जड़ित ये अपने साथ कोहिनूर हीरा ले गया था ईरान, जिसे पहले फारस कहा जाता था। याद रखना ईरान को, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्त कैप्टन हॉकिंस था। शायद मुझे याद आ रहा है तो 1608 ईस्वी में यह आया था, 1608 ईस्वी में। और इसे ही इसे किस राजा ने, यानी कि उस समय कौन सा सम्राट था? तो उस समय मुगल सम्राट था। आपको बता देना है कि किसने इसे कैप्टन हॉकिंस, यानी इसका नाम तो हो जाएगा, क्या ही बोल रहा हूँ दोस्त, कि अंग्रेज खां की यानी कि इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी? ठीक है दोस्त, ये आपको बता देना है कैप्टन हॉकिंस को। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो दोस्त गुरु अंगद देव हो जाएंगे गुरुमुखी लिपि का इन्होंने। और दोस्त जो पंजाबी भाषा है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी और जो नेपाली है वह दोस्त क्वेश्चन पूछता है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। और दोस्त ये 10वें व अंतिम गुरु हो जाते हैं किसके? सिख धर्म के, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? तो दोस्त कोलकाता में हो जाएगा। और इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त सार्वजनिक निर्माण की स्थापना किसने की थी? दोस्त ये लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। और इसने ही हमारे यहाँ रेल लाइन का कार्य का निर्माण करवाया था। तो दोस्त ये याद रखने लायक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कहता है कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त ये वही लॉर्ड मेयो है जिसकी हत्या काला पानी, यानी कि काला पानी दोस्त कहाँ है? तो सेलुलर जेल में हुई थी। ये पहला अंग्रेज हो जाएगा जिसकी मृत्यु यहाँ हुई थी, सेलुलर जेल काला पानी, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। क्वेश्चन कहता है कि भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्त लॉर्ड रिपन को कहा गया उद्धारक की संज्ञा। क्वेश्चन है शिमला समझौता कब हुआ था? तो दोस्त शिमला समझौता हुआ था 1945 में। याद रखना शिमला समझौता। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो दोस्त स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। अगर पूछ ले स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अगर भारत के साथ भारतीय भी लग के आ जाए, प्रथम के बाद भारतीय लिख के आ जाए तो श्री राजगोपालाचार्य हो जाएंगे। अगर स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्त इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा तात्या टोपे का वास्तविक नाम। क्वेश्चन याद रखना कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना शायद मुझे याद आ रहा है 1866 की बात है। क्वेश्चन है कि अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। तो दोस्त यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जनरल डायर की सहायता की थी, तो ये हो जाएगा हंसराज, उसका सहयोग देता रहा। क्वेश्चन है कि मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो दोस्त मोतीलाल तेजावत हो जाएंगी, समझ आऊँगा। मोतीलाल तेजावत इनका नाम होगा। मेवाड़ में जो भील आंदोलन, भील एक संत जनजाति हो जाएगी। क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। क्वेश्चन है कि क्योंकि इसमें व्हाइट मैन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 अध्यक्ष थे, वो भी सातों के साथ अंग्रेज थे इसलिए। और इसी में ही कौन थे दोस्त लाठीचार्ज के समय उनकी हत्या हो गई थी? तो लाला लाजपत राय हो जाएंगी। क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्त ये 17 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा 1931, तीसरा 1932 याद रखना। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सिंह ने इसमें हिस्सा लिया था। और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।